इधर काम नहीं, अब तुम उधर चले जाओ। तो अब जब उधर गए और उधर जब गए तो उन्होंने जब कहा कि आपको गुरु कैसा मिला, तो उन्होंने कहा कि बंदो गुरुपद कंज कृपा चंद नर रूप हरि महामहो तम पुंज दास वर्ण रब कर निकम। कहा हमको ऐसे गुरु मिले जो कंज गुरु जिनकी तीसरा नेत्र खुला हुआ था और वो सागर मनुष्य शरीर में मुझे यहाँ मिले। है प्रेमियों, बहनों और भाइयों, इसीलिए ये दुनिया भ्रम में पड़ जाती है कि गुरु कहीं मनुष्य शरीर में परमात्मा आ सकता है। लेकिन देखो आपकी रामचरितमानस कहती है, जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ है असुर मिटें अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुष्य शरीरा। वही प्रभु मनुष्य शरीर में आता है, लेकिन दुनिया वाले लोग पहचान नहीं पाते हैं। देखो हमेशा जो है मनुष्य शरीर में वही गुरु जो है, जो सदगुरु आते हैं वो मनुष्य शरीर में आते हैं, लोग यहाँ पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे ही उनको नहीं पहचान पाया। अब वो बयान करते हैं निरंजन भगवान के सामने कि हमको तो ऐसे सागर गुरु और मनुष्य शरीर में इस मृत्युलोक में मिले। उनके वचनों से और घने अंधेरे से मैं आज प्रकाश में खड़ा हूँ। जब प्रकाश के बताया तो उन्होंने कहा, निरंजन भगवान ने, अगर ऐसे आपको गुरु मिल गए तो अब आपका इधर कोई काम नहीं रहा, अब आप उधर चले जाओ। अब जब उधर गए तो देखो बहनों और भाइयों, दुनिया वाले लोग कहते हैं कि वो कौआ जो है और पेट में चला गया, लेकिन ये कलयुग में रामचरितमानस लिखा गया, ये कौआ की दम नहीं, ये तो जीवात्मा का भेद। लेकिन लोगों ने कौआ और गरुड़ और काग भुसंड का संवाद समझ लिया, लेकिन ये तो अंदर का संवाद है। अंदर का जब महात्मा कोई मिलेगा वो हमें आपको भेद बताएगा। तब गोस्वामी जी महाराज से जो है निरंजन भगवान ने कहा कि अब तुम्हारा इधर काम नहीं, अब उधर जाओ। तो उधर माई सुन अंडज राजा देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। अब इधर से जब उधर गए तो बहुत से ब्रह्मांड देखे, अति विचित्र वहाँ लोक अनेका, रचना अधिक एक से एका। कहा उधर जब मैं गया तो ऐसी रचना देखी कि उस रचना को यहाँ बयान नहीं कर सकते हैं। हालो, अब वो कहते हैं कि उस रचना को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ इस मुख से। वो तो वहाँ जब जाएगा वही रचना उसको देख सकता है। तो इसलिए बहनों और भाइयों, जब वो उधर को बताया तो अब वो कहते हैं कि कोटन चतुरानन गौरीसा देखूँ अगलित रब नीसा। कहा कि जब मैं उधर गया तो वहाँ देखा क्या कि एक एक लाइन में जो है कोटन ब्रह्मा और कोटन शंकर खड़े देखे, कोटन विष्णु खड़े देखे और लाइनों में देखे कोटन कोट। आए बहनों और भाइयों, और गोस्वामी जी महाराज कहते, यहाँ एक शंकर की आप सारे जीवन पूजा करते हो और उसका दर्शन नहीं कर पाते हो। और गोस्वामी जी महाराज जब उधर गए तो कोटों कोट शंकर के दर्शन। आए प्रेमियों, महात्मा समझाते हैं कि आप जब शिवलोक में जाओगे, शिवलोक में जो है सुरतें भारी पड़ी हैं, आप जब शिवलोक में जाओगे तो खुद शंकर बन जाओगे। उस विष्णु लोक में, विष्णुपुरी में जो है वहाँ भी सुरतें बहुत सी हैं, वहाँ जब आप पहुँच जाओगे तो आप खुद विष्णु बन जाओगे। और जब आप ब्रह्म के लोक में पहुँच जाओगे तो आप खुद ब्रह्म बन जाओगे। इसलिए बहनों और भाइयों, महात्मा समझाते हैं कि जब उधर चलोगे तो अब वो कहते हैं हम तो कोटों कोट जो है शंकर ब्रह्मा विष्णु को देख रहे, कोटन चतुरारन गौरीसा देखूं अवगत रबनीसा। कहा कोटों सूर और कोटों चांद, यहाँ तो एक सूर मृतलोक में और एक चांद है, वहाँ तो हम कोटों कोट सूरों को देख रहे हैं। और क्या देखते हैं? कहा पृथ्वी ब्रह्मांड राम अवतारा देखूं बाल विनोद अपारा। अब यहाँ के लोग जो है वो राम सीता को देख रहे। गोस्वामी जी बयान करते हैं कि मैं तो बाल रूप में, मानी बालक रूप में मैंने देखा है। और जब तीसरी आंख को खोल के देखा, वही दरिया साहब ने समझाया कि दरिया सब जगह अंधरा जो सूझे बेकाम, अंदर का जब नेत्र खुले तब वहीं दर्शय राम। अब जब अंदर का नेत्र खुला गोस्वामी जी का तो उन्होंने राम को देखा। अब वो बयान करते हैं कि हर ब्रह्मांड में मैंने, क्योंकि वो राम इष्ट गोस्वामी जी महाराज की जैसे हमारी आपकी गुरु महाराज ने कहा, बच्चा हमको देख लो, हमको पहचान लो। आप जब ऊपर के ब्रह्मांडों में चलोगे हम तुमको हर जगह मिलूंगा, हमारा यही रूप हर जगह मिलेगा। इसी तरह से बहनों और भाइयों, आप गोस्वामी जी कहते कि मैंने ब्रह्मांड में जो है किसको देखा? राम को देखा, क्योंकि राम उनकी इष्ट थी। तो इसी तरह से अब गोस्वामी जी बयान करते हैं कि जो ना सुना ना देखा ना मनहू समाय, ऐसे अद्भुत चरित्र को देख रहा मैं आज। कहा ऐसे अद्भुत चरित्र को
जो कभी ना सुना था ना कभी यहाँ देखा था। ऐसे अद्भुत चरित्र को, और अद्भुत चरित्र कब देखने को मिलेगा। इसी तरह से बहनों और भाइयों, जो गोस्वामी जी बता रहे वही रास्ता हमारे आपके गुरु महाराज ने दिया, वही जो है रास्ता अंदर का गुरु महाराज बता रहे थे। ये जब अंदर चलोगे तो ये तो मृत लोग जो है छोटा बिल्कुल भुनभुने जैसा लोग है, आप ऊपर चलोगे इससे बहुत बड़े विशाल विशाल लोग जो है, ऐसे अरबों खरबों लोग डाल दिए जाएं फिर भी उसकी सरवर लोग की नहीं कर सकते हैं। तो वो तो गुरु महाराज ने हमें आपको वही रास्ता बताया जो गोस्वामी जी महाराज ने जो है रामचरितमानस में लिखा है और उनको जो मिला है। इसलिए बहनों और भाइयों, सौभाग्यशाली हो ऐसी रास्ते के लिए। देखो लोगों ने जो है अपने सारे जीवन को खो दिया लेकिन उनको रास्ता नहीं मिला। देखो अब्राहिम उस बलक बुखारे का वास्ता था, लेकिन बहनों और भाइयों वो भी उस परमात्मा की खोज में लगा था। वो एक क्या करता था, एक 1.25 लाख फूलों 1.25 मन फूलों की सेज पर सोता था और परमात्मा की खोज में था। लेकिन बहनों और भाइयों कहीं फूलों में परमात्मा नहीं मिलेगा, तो इसलिए जो है, और लेकिन भाव था उसका परमात्मा के लिए। उस समय जो है कबीरदास थे, जब कबीरदास ने देखा कि ये वात्सल्य का भाव परमात्मा के लिए है लेकिन ये जो है उल्टा काम कर रहा है, ये 1.25 लाख फूलों पर सो रहा है, 1.25 मन फूलों पर। तो उसे कबीरदास ने जब देखा तो कबीरदास एक दिन क्या हुआ कि उसे अब्राहिम बादशाह के उस महल पर पहुंच गए और ऊपर जब महल पर गए उस 5वीं मंजिल पर तो देखा क्या कि बहनों और भाइयों, बादशाह जो है फूलों की सेज पर इतना उसको अनुभव था कि अगर एक फूल भी बादशाह आ जाता था तो वो माली को जो है मार मार कोढ़न जो उसको जो है खाल बिगाड़ देता था, क्योंकि उसको अनुभव था कि ताजे फूल लाने का। तो ताजे फूल उसके लिए जाते थे, एक भी बादशाह होता था तो बहुत उसको पिटाई करता था। इसलिए बहनों और भाइयों वो बादशाह जो है तो ऊपर अपने महलों में था और जैसे ही कबीरदास उस महल के ऊपर प्रकट हो गए, जब महल के ऊपर प्रकट हो गए घूम रहे थे तो अब बादशाह ने देखा कि ये अजीब आदमी, और नीचे जो है फौज फांटा लगा है, ये अजीब आदमी मेरी मकान के ऊपर माने महल के ऊपर कैसे आ गया। उसने पूछा कि आप कौन हो। उसने कबीरदास बोले देख लो मैं मनोज हूँ। कहा मनोज हो तो यहाँ का क्या करने आए। उन्होंने कहा मेरा ऊँट खो गया। तो अब जो है जब ऊँट का बात किया तो वो जो है बादशाह कहने लगा अरे पगले, ये तुझे पता नहीं है कि ये बादशाह का शाही महल है, यहाँ ऊँट कहीं मिलता है महलों में। अरे ऊँट मिलेगा तो जंगल में मिलेगा, यहाँ तू कैसे आ गया। तब जो है कबीरदास ने जो है कहा कि अगर ऊँट महलों में नहीं मिलेगा जंगल में मिलेगा तो परमात्मा इस फूलों में नहीं मिलेगा, परमात्मा भी किसी संतों के पास मिलेगा। इतनी कह करके और जैसे कबीर अब्राहिम बादशाह एकदम चौक पड़े और चौक के जैसे उठे और उस बात फकीर के तरफ बढ़े, ऐसे वो फकीर भी ला गया। बहनों और भाइयों उसका पता नहीं चला। नीचे बादशाह आया, इधर गया उधर गया, लेकिन उससे बादशाह को जो है वो महात्मा नहीं मिले। इधर उधर खूब घूमा लेकिन नहीं मिला। लेकिन एक चोट मार दी जैसे बिच्छू डंक मार देती है, ऐसे जो है उसके जहर चढ़ गया। अब बार बार जो है तो वही कहा कि इसने जो है ऐसी चोट मारी कि फूलों में परमात्मा नहीं मिलेगा, परमात्मा किसी संत के पास मिलेगा। ये कोई अजीब आदमी है जो मेरे ऊपर महल पर आ गया। अब उन्होंने चारों तरफ ढूंढा लेकिन बहनों और भाइयों नहीं मिला। जब वो महात्मा नहीं मिला, महात्मा अब वो जो है धीरे धीरे जो है जहर खत्म हो गया। जब खत्म हो गया कबीरदास ने सोच लिया अब इसका जहर खत्म हो गया। एक दिन क्या हुआ कि उसी बादशाह की कचहरी में कबीरदास जो है पहुंच गए। उधर से बादशाह उनके सिपाही आ रहे, इधर से जो है कबीरदास जो है उनकी लगी हुई जो है कचहरी में जो है तो जिस पर बैठते थे कारा कुर्सी पर, और जिस कुर्सी पर बैठते थे उसी कुर्सी पर कबीरदास जो है सिंहासन पर विराजमान हो गए। जब सिंहासन पर कबीरदास बैठ गए तो अब बादशाह की निगाह पड़ी। बादशाह जो है एकदम लालटेन हो गया गुस्सा में, एकदम इतनी गुस्सा तेज आ गई, देखो मेरे सिंहासन पर ये कोई सिर्री आदमी बैठ गया। उसने जैसे आया तैसे एकदम सिपाहियों को हुक्म कर दिया कि इसके जो है 25 कोड़े लगाओ, इसने जो है मेरी गद्दी पर कैसे बैठ गया है। बहनों और भाइयों तुरंत जो है सिपाहियों ने और उसको पकड़ा कबीरदास को और कोड़े मारने लगा। जैसे कोड़े मारे तैसे कबीरदास रोने लगे। रोते रोते जब 25 कोड़े हो गए तो एकदम कबीरदास हंस पड़े। जब हंस पड़े
तब जो है बादशाह ने कहा, अरे भाई अभी तुम रोता रहा, अब क्यों हंसा? अब कबीरदास ने कहा, मैं रोया तो इसलिए कि मेरे कोढ़े पड़े, लेकिन हंसा इसलिए कि मैं तो 5 मिनट नहीं बैठ पाया, और 5 मिनट में 25 कोढ़े लग गए। जो सारे जीवन इस गद्दी पर बैठेगा उसके कितने कोढ़े लगेंगे? ऐ प्रेमियों, जैसे उसने कहा ऐसे फिर जो है उसके जो है बादशाह के जहर ऐसा चढ़ गया। इतनी बात कह के तुरंत जो है कबीरदास, वो तो अंतर्यामी थे, वो तो तुरंत जो है तो अपने शरीर को परिवर्तन कर लेते थे, वो फिर मिला गए। अब जो है इधर उधर फिर बादशाह भटका, लेकिन कबीरदास नहीं मिले। अब उसके जो है इतना जहर चढ़ गया कि उसने गद्दी को छोड़ दिया। अब जो है उनके ढूंढने के पीछे पड़ गया, खोदते खोदते बहनों और भाइयों सब में खोजा, लेकिन कहीं नहीं मिले। जाके काशी नगरी में पहुंच गए। काशी नगरी में विश्वनाथ मंदिर पर लोगों ने बताया कि वहां चले जाओ, वहां मिल जाए। लेकिन बहनों और भाइयों विश्वनाथ मंदिर में वहां भी गया, लेकिन वहां भी नहीं। देखो कोढ़े लगे कबीरदास के, लेकिन दर्द किसके हो रही? अब्राहिम के। और दर्द अब्राहिम के हो रही, और उसी दर्द के कारण विश्वनाथ मंदिर में लोगों ने बता दिया वहां चले जाओ, शायद दर्द बंद हो जाए। लेकिन वहां भी बंद नहीं हुई। तब जो है धीरे धीरे पता लगाते लगाते उन्होंने कहा यहाँ एक संत रहते हैं, वहाँ संत के पास चले जाओ। है प्रेमियों, जैसे ही संत को खोदते खोदते और कबीरदास की कुटिया पर गए, तो ऐसे ही अब्राहिम ने पहचान लिया कि ये वही संत है जिसने जो है तो महलों में जवान की चोट मारी थी। ये वही संत है जिसने जो है गद्दी पर बैठने पर कहा था कि 5 कोढ़े पर 25 कोढ़े लगे 5 मिनट के, और जो सारे जीवन बैठेगा। जाते जाते कहने सुनने की कोई बात नहीं रही। तुरंत जो है कबीरदास के चरणों पर अब्राहिम गिर पड़े, और गिर के और चरण पकड़ लिए। प्रेमियों, कहा संत मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहजे पाइए उस मालिक का दीदार। मालिक का दीदार कहीं दुनिया में किसी रास्ते से नहीं हो सकता है, जब में होगा तो संत के सहारे से। संत जब रास्ता बताएगा। अब सब संतों के चरणों पर उसने पैर रख, अपना सर रख दिया। प्रेमियों, रहने लगा। कबीरदास ने उसको अपना लिया और कहा कि रहो। अब रहने का जब आदेश कर दिया, रहने लगे। अब उनको जो है काफ़ी दिन जब बीत गए, तो एक दिन जो है देखा कि वो उनके कारण कबीरदास के घर से जो थी लोई, लोई जो कहती थी वही करते थे, उनके आदेश का पालन करता था। तो अब जो है लोई ने एक दिन कही अपने स्वामी से कि स्वामी, जो कुछ देने को है इनको दे दो, क्योंकि ये कोई बड़े आदमी जान पड़ते हैं, ये कोई राजा बादशाह आदमी है, इसको जो दौलत देना है तो दे दो। कबीरदास ने कहा कि अभी वो बर्तन इसका साफ नहीं है, अभी वो दौलत नहीं रख पाएगा। कबीरदास के सामने लोई कहने लगी, आपने कैसे समझ लिया? मेरे आदेश का पालन करता है, रूखी सूखी खाता है, झाड़ू लगाता है, पानी भरता है, आप कैसे समझ गए कि बर्तन साफ नहीं? उन्होंने कहा नहीं साफ है, अगर तुम नहीं मानती हो तो आप इनको जो है परीक्षा ले लो। उन्होंने कहा कैसे परीक्षा ले लूँ? उन्होंने कहा परीक्षा लेना, जब ये अंदर खाना खाने को जाए और बाहर निकले उसी समय इसके ऊपर कूड़ा कचरा डाल देना, पता चल जाएगा बर्तन साफ है या नहीं। उसने जो है आदेश का पालन, भाई स्वामी के आदेश का पालन किया। जैसे ही बादशाह अंदर खाना खाने गया और बादशाह जैसे निकला, उसने ऊपर से कूड़ा कचरा डाल दिया, और जैसे कूड़ा गारा बहरा हुआ, और तैसे ही बादशाह एकदम जो है, क्योंकि वो बादशाह था, कपड़े झकामक थे, तो तैसे बादशाह एकदम ऊपर चतो लोई की तरफ, और कहने लगा कि अगर तू आज बलग भुकारे में होती तो तेरी मैं खाल खींच लेता, तो उसको पता नहीं कि मैं बादशाह हूँ। इतनी जब कहा तब जो है जो तुरंत जो है तो कप गई लोई, और कप के जो है अपने नीचे उतर आई। और नीचे जब कबीरदास तो जानने वाले थे, कबीरदास ने पूछा कि कहो आपने परीक्षा ली तो वो बादशाह क्या कहता था बलग बुखारे का? तब लोई कहने लगी, आप सही कहते थे कि वो जो है अभी बर्तन साफ नहीं, वो तो हमको जो है बड़ा तामस में जो है और उल्टी सूदी कहने लगा कि अगर तू बात बलग बुखारे में होती तो तेरी खाल मैं खींच लेता, मैं बादशाह हूँ। तो उन्होंने कहा कबीरदास ने कि अभी आपको बलग बुखारे का बुखार अभी नहीं उतरा है, इसलिए जो है प्रेमियों ये बुखार बहुत दिनों में उतरता है। मान प्रतिष्ठा ये जो है आदमी को ले जाती है। इसी तरह से जो है आप कबीरदास को जो है की कुटिया पर वो अब्राहिम बादशाह को 1 महीना 2 महीना 6 महीना बीत गए, और 6 महीना के बाद फिर कबीरदास ने कहा कि जाओ अब इसका बर्तन साफ है, अब इसकी परीक्षा ले लो। तो तुरंत जो है
लोई ने जो है जब परीक्षा ली और ऊपर से कहा आपकी इसके ऊपर ऐसी गंदगी डालना उस प्रणाली की भर के, तब पता चलेगा, तब परीक्षा में पता लगेगा। तो अब माँ लोई जो है तो वो कूड़ा कचरा गली का मानी प्रणाली का भर के ले आई, ऊपर बाल्टी में ले गई और जैसे बादशाह नीचे से करने लगा ऊपर से उसने उसी को डाल दिया। बादशाह एकदम खिलखिला के हंसने लगा। बादशाह कहने लगा अरे भाई ये गंदगी क्या है, इससे तो बहुत अधिक गंदगी मेरे अंदर भरी हुई है। तो तभी तो महापुरुष कहते हैं बुरा तो दीखन मैं चला पर बुरा न दीखा कोई, जब दिल खोजा आपना हमसे बुरा न कोई। अपने अंदर इतनी गलीन इतनी गंदगी भरी हुई है, उस गंदगी को जब तक साफ नहीं होगी तब तक ये हमें आपको सच्चा रास्ता नहीं मिलता है। तब महात्मा जो है वो तो पहले के महात्मा, ये तो कबीरदास ने जो है देखो धर्मदास को 8 जन्म में पार किया, लेकिन अपने गुरु महाराज